हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इनपुट फंक्शन। आज हम इनपुट फंक्शन के साथ प्रोग्राम की कोडिंग एक नए तरीके से भी करेंगे। अब तक हम पाइथन में जो भी कोडिंग सीख रहे थे उसे हम पाइथन की आइडियली स्क्रीन के अंदर पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे सीख रहे थे, यानी कि यहाँ पर जो ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन है इसके आगे हम जो भी कोडिंग थी वो इसके आगे लिख रहे थे। इस बार हम पाइथन में जो कोडिंग स्टार्ट करेंगे उस कोडिंग को हम एक ले और उस कोडिंग को हम आगे जाके सेव भी कर सकते हैं। कोडिंग को बार दोबारा से देखना चाहें या उस कोडिंग को दोबारा से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पाइथन की आइडियली स्क्रीन खोलेंगे। यहाँ पर ऊपर फाइल है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोडिंग लिखेंगे और उस कोडिंग को सेव करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल कोडिंग लिख रहा हूँ। तो जैसे हमने एक वेरिएबल लिया a जिसमें हमने वैल्यू डाली 3, एक वेरिएबल लिया b जिसमें हमने वैल्यू डाली 5। अब मुझे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने a प्लस b की वैल्यू को जोड़ा और उसे प्रिंट कर दिया। ये एक सिंपल कोडिंग है। अब इस कोडिंग को हमें सेव करना है। फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम इस कोडिंग को कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मान लिया हमें इस कोडिंग को डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर के अंदर सेव करना है। तो आपको डेस्कटॉप में अपना एक फ़ोल्डर ऑलरेडी पहले से बना के रखना पड़ेगा। तो हमने एक पाइथन फाइल्स नाम से फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, उसे खोलेंगे और उसमें अपनी इस कोडिंग को सेव कर देंगे। तो हमने इस कोडिंग को नाम दे दिया ऐड। अब आगे .py जरूर लिखना है, यानी कि पाइथन की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .py। फाइल का नाम तो आप कुछ भी दे दो, लेकिन आगे आपने एक्सटेंशन py देना है, यानी कि AA.py। ये हमारी पाइथन की फाइल की कोडिंग हो गई है। अब आप सेव पे क्लिक कर दो। अब आपको इस कोडिंग को रन कराना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से F5 की प्रेस करनी है या फिर ऊपर रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो इस प्रोग्राम का जो भी आउटपुट होगा, यहाँ पर बता रहा है A इज़ नॉट फाउंड। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वेरिएबल के नाम हैं वो कैपिटल में लिखे हुए हैं और यहाँ पर हमने स्मॉल में लिखा हुआ है। तो वेरिएबल का नाम हमेशा स्मॉल में लिखना है। एक बार दोबारा से इसे सेव करेंगे और रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 8। तो आउटपुट आपको पाइथन की आइडियली स्क्रीन पर ही यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बना दिया। अब इसे बंद कर देते हैं। अब हमने डेस्कटॉप में एक पाइथन फाइल्स नाम का फ़ोल्डर बना रखा है, इसमें हमारी ये सारी फाइल है। अभी हमने जो कोडिंग बनाई थी उसको हमने नाम दिया था AA। ये रहा। इसे कैसे खोलेंगे, राइट क्लिक करके एडिट विद आइडियली में जाके एडिट विद आइडियली इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये कोडिंग खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहो तो वैल्यू चेंज कर सकते हो। हमने इस वैल्यू को चेंज कर दिया है। अब A की वैल्यू 6 और B की वैल्यू 8 हो गई है। दोबारा से इसे सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, दोबारा से रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब इसका आउटपुट आएगा 14। तो इस तरह से आप अब पाइथन में आगे जो भी कोडिंग करोगे एक न्यू फाइल बना के उसमें करोगे और उसे F5 से रन करा के उसका आउटपुट देखोगे। आप अपने प्रोग्राम को जितनी बार भी चलाना चाहो चला सकते हो और जो भी उसमें वैल्यू चेंज करनी है कर सकते हो। तो आज हमने जो नया टॉपिक सीखना है वो है इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन क्या होता है? इनपुट फंक्शन होता है कि जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें कि हम यूज़र से कोई वैल्यू लें। अब यूज़र कौन होता है? जब भी किसी प्रोग्राम को हम बनाते हैं और उसके बाद उसे चलाते हैं तो जो प्रोग्राम चलाता है उसे ही यूज़र बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का फर्स्ट यूज़र हम खुद ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम खुद ही अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं और उसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल खोलेंगे। अब हमें यहाँ पर यूज़र से कुछ वैल्यू मांगनी है और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। अभी तक हम डायरेक्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे थे, लेकिन अब यूज़र से वैल्यू मांगेंगे। तो सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट फंक्शन से वैल्यू मांगनी है। तो इनपुट फंक्शन लिखा, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखना है जिससे कि यूज़र को पता चले कि हम उससे क्या वैल्यू मांगना चाहते हैं। तो हमने लिखा एंटर योर नेम। तो हमने ये मैसेज लिखा
तो इनपुट फंक्शन के अंदर जब आप कोई मैसेज लिखोगे तो मैसेज को पढ़ के ही यूज़र को पता चलेगा कि उसे क्या वैल्यू इनपुट करनी है, और उसके बाद उस वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन से यूज़र से उसका नाम पूछा और उसे ए वेरिएबल में डाल दिया। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इनपुट फंक्शन से जब भी कोई वैल्यू मांगी जाती है तो वो वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू ही होती है। तो हमने इसमें ए वेरिएबल में यूज़र का नाम जो भी यूज़र बताएगा वो स्टोर कर लेंगे। अब हमने एक बी नाम का वेरिएबल लिया, फिर से इनपुट फंक्शन से हमने यूज़र से उसकी एज पूछी, एंटर योर एज, और उसके बाद उसे डबल कोट्स में बंद कर दिया। अब हम यूज़र से उसकी वैल्यू को ए वेरिएबल में, यूज़र से उसकी एज पूछ के बी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम ए और बी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं सेंटेंस बना के, हेलो ये मैसेज है, कॉमा करके यूज़र का जो नाम होगा ए वेरिएबल में होगा, और फिर से कॉमा करके डबल कोट्स में मैसेज लिखा, एंड योर एज इज कॉमा बी वेरिएबल की वैल्यू। तो इस तरह से सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा हेलो, उसके बाद ए वेरिएबल की वैल्यू, फिर एंड योर एज इज मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद बी वेरिएबल की वैल्यू। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। हमने इसको नाम दिया user.py और इसे डेस्कटॉप में अपने फोल्डर में सेव कर लिया पाइथन फाइल्स। अब इस प्रोग्राम का रिजल्ट देखते हैं। रन में जाके रन कराएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इनपुट का मैसेज आएगा, एंटर योर नेम। हमने नेम लिखा अजय सिंह। जैसे एंटर दबाएंगे ये वैल्यू ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। एंटर योर एज, हमने एज बताया 25। एंटर दबाते ही ये ए बी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद ए और बी वेरिएबल की वैल्यू सेंटेंस के साथ प्रिंट हो जाएगा, हेलो अजय सिंह एंड योर एज इज़ 25। तो हेलो हमारा मैसेज था जो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई अजय सिंह। उसके बाद एंड योर एज इज़ मैसेज था जो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद बी वेरिएबल की वैल्यू 25 प्रिंट हो गया। इस तरह से हमने यूज़र से नाम और एज पूछ के उसे प्रिंट कर दिया। अब एक नया प्रोग्राम, न्यू फाइल खोलते हैं। फिर से हमने एक मैसेज लिखा। इनपुट से हमने यूज़र से एक मैसेज लिख के उससे वैल्यू मांगी, एंटर योर सैलरी। यूज़र अपनी सैलरी बताएगा, उसे हमने किसी वेरिएबल एस में स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने यूज़र से उसकी पोस्ट मांगी, उसे पी वेरिएबल में डाला। इनपुट एंटर योर पोस्ट, और उसे पी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम एस और पी की वैल्यू प्रिंट करेंगे सेंटेंस लिख के, प्रिंट योर सैलरी इज कॉमा एस की वैल्यू कॉमा डबल कोट्स में एंड योर पोस्ट इज कॉमा पी की वैल्यू। अब इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं। फाइल में जाके सेव करते हैं। हमने इसे user2 नाम से .py करके पाइथन फाइल्स फोल्डर में सेव कर लिया। अब इसे रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। एंटर योर सैलरी, सैलरी डाली मैंने 25,000, एंटर दबाया। एंटर योर पोस्ट, पोस्ट डाली अकाउंटेंट, एंटर दबाया। योर सैलरी इज़ 25,000 एंड योर पोस्ट इज़ अकाउंटेंट। स्पेलिंग आपने जैसी लिखी है वैसी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपने इक्वल गलत लगा दिया है, अकाउंटेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आप अपने प्रोग्राम में आके चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पर इक्वल हटा देते हैं और अकाउंटेंट, अच्छा ये अकाउंटेंट तो हमने इनपुट किया था, वो गलती स्पेलिंग इनपुट की थी। अब हम दोबारा से इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। एंटर योर सैलरी 25,000, एंटर योर पोस्ट मैनेजर
जैसे एंटर दबाएंगे, योर सैलरी इज़ 25,000 एंड योर पोस्ट इज़ मैनेजर। तो इस तरह से इनपुट फंक्शन का यूज़ आप यूज़र से वैल्यू इनपुट करने के लिए कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है इनपुट फंक्शन हमेशा यूज़र से जो वैल्यू लेगा वो स्ट्रिंग वैल्यू ही होगी। तो ये था आज का इनपुट फंक्शन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।